आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं हर्षिता। नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अक्टूबर को आएंगी आबू रोड। राष्ट्रपति का ब्रह्मकुमारी शांतिवन आने का है कार्यक्रम। नागौर में उद्योगपतियों को आकर्षित किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टर्स मीट का हुआ आयोजन। टॉक में पोक्सो कोर्ट ने सुनवाई। नाबालिग दुष्कर्म मामले में सजा 20 साल की सजा सुनाई गई। लगाया 2,05,000 का जुर्माना। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रकरण को लेकर निकली आक्रोश रैली। सूरू जिले के रतनगढ़ में गूंजा हनुमान चालीसा पाठ। अब खबरें विस्तार से। अनूपगढ़ जिला कलेक्टर अवधेश मीणा के निर्देश पर एसडीएम द्वारा सरकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। एसडीएम सुरेश राव ने नगरपालिका, पंचायत समिति, कृषि व उपज मंडी समिति का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों से साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक मिली। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। तीर्थ नगरी पुष्कर के उदासीन आश्रम में स्थित भगवान शिव के मंदिर में शाम के समय कोबरा सांप को देखकर पुजारी समेत आश्रम के सेवादारों में हड़कंप मच गया। संध्याकालीन आरती में ठीक पहले करीब 5 फीट लंबा कोबरा सांप दरवाजे के पीछे आकर छिप गया, जिस पर पुजारी पृथ्वीकांत शर्मा की नजर पड़ गई। सूचना के बाद पुलिस मित्र टीम इंचार्ज के साथ मशहूर स्नेक रेस्क्यूअर राजेंद्र वच्चानी, मनीष कुमावत मौके पर पहुंचे और कोबरा को पकड़कर मंदिर परिसर में मौजूद पुजारी व श्रद्धालुओं भयमुक्त किया गया। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। पुष्कर में उदासीन आश्रम में पुजारी हूँ। यहाँ मैं जब अंदर आया तो मैंने मंदिर है पूरा सीसी बना हुआ, कोबरा काला सांप देखा तो हम सब भयभीत हो गए। तो हमने तुरंत ही पुलिस मित्र को फ़ोन किया तो तुरंत ही वो सब लोग आ गए। उन्होंने सुरक्षित उसको पकड़ लिया और हम सबको भयमुक्त किया तथा हमें मतलब आरती के समय होने के कारण सबके एक तरह से भय से बचा लिया। और इन सब का बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद है कि इन्होंने हम सब की सुरक्षा रखी। आपका नाम? मेरा नाम पृथ्वीकांत शर्मा है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के आह्वान पर गुरुवार की शाम रतनगढ़ में आक्रोश रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने उक्त आक्रोश रैली तिरुपति बालाजी मंदिर में बीफ व चर्बी मिले घी प्रकरण के संबंध में दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर आयोजित की थी। कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा अधिग्रहित मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने और मंदिरों की आय सनातन समाज के हित में काम लिए जाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। रतनगढ़ से त्रिलोक चंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। आज हमने ये आक्रोश रैली पिछले कुछ दिनों में तिरुपति बालाजी मंदिर के कर्मचारियों द्वारा प्रसाद में दूषित द्रव्य मिलाने और भगवान का अपमान करने का जो कुकृत्य किया है उससे हिंदू धर्म आंदोलित है और उसी के विरोध स्वरूप हमने ये आक्रोश रैली निकाली है। हमारी एक तो ये मांग है कि वहाँ जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और वहाँ से जल्दी उनको कार्य मुक्त बर्खास्त किया जाए। दूसरी बात हमारी ये मांग है कि आज़ादी के 70-75 सालों में हिंदू मंदिरों पर सरकार ने अधिग्रहण किया। जहाँ जहाँ राज्य सरकारें हैं वहाँ हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण किया है, जबकि इस्लाम धर्म की जो भी संस्थान ये मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, वो अधिग्रहण से मुक्त है। ईसाई जो चर्चें हैं वो भी अधिग्रहण से मुक्त है। अन्य धर्मों की जो भी संस्थाएं हैं वो सब अधिग्रहण से मुक्त है। तो केवल हिंदुओं की जो संस्थाएं हैं, हमारे आस्था के मंदिर है, वो ही अधिग्रहण क्यों? और उनका पैसा जो होता है वो सरकार अन्य धर्मों के लोगों को, जैसे ये जो धर्म हिंदू धर्म के विरुद्ध काम करते हैं, उनमें ये लगाया जाता है। ये हमें सहन नहीं है। ये इतने साल हमने ये सहन कर लिया, ये हमारी नादानी समझिए, ये हम इसके लिए हमारी गलती भी स्वीकार करते हैं। लेकिन अब ये बात हमें स्वीकार नहीं है, कतई स्वीकार नहीं है। या तो सरकार इस पर संज्ञान ले, हिंदू मंदिरों को अगर अधिग्रहित करती है तो सब संस्थान जितने भी धर्म हैं उन सब के जो धार्मिक स्थल है उनको अधिग्रहित किया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। केवल हिंदू मंदिरों को अधिग्रहण किया जाएगा ये हमें स्वीकार है ही नहीं, बिल्कुल। उनको जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे सनातन के लिए जो काम कर रही है संस्थानें, उनको सौंप दिया जाए, या जो साधु संत हैं सनातन के लिए काम कर रहे हैं उनको सौंप दिया जाए।
टॉक पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के करीब 1.5 साल पुराने एक मामले में अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और इसी के साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 2,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि टोडा रायसिंह थाने में मार्च 2023 में एक पिता ने 15 वर्षीय नाबालिग बालिका से दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने अगस्त 2024 में कोर्ट में चालान पेश किया था और इस मामले में आज कोर्ट ने अभियुक्त हीरालाल उर्फ विजय राज को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह और 34 दस्तावेज पेश किए गए थे। टॉक से पीके जोशी की रिपोर्ट। दिनांक 17/3/23 को 15 वर्षीय नाबालिग के पिता ने एक इस आशय की रिपोर्ट थाना टोडा रायसिंह में दर्ज की थी कि उसकी पुत्री दिनांक 16/3/2023 से घर से लापता है, जो नहीं मिल रही, जिस पर दौरान अनुसंधान पीड़िता ने बताया कि दिनांक 16/3/2023 को मेरे पिताजी सरसों बेचने टोडा रायसिंह गए हुए थे। वे माताजी सरसों काटने खेत पर गई हुई थी, है ना। मैं घर पर अकेली थी तो दिन के करीब 12 बजे हीरालाल और विजय राज का फ़ोन आया और मुझे झांसा देकर देवली बुला लिया और देवली से मुझे बस में बिठाकर कोटा ले गया और कोटा से ट्रेन में बिठाकर हैदराबाद ले गया और वहाँ ले जाकर मुझे पानी में कोई वस्तु मिला के पिला दी, जिससे मेरे शरीर में ताकत नहीं रही और मेरे साथ 2 बार गलत काम किया और मुझे 5-6 दिन तक उसी कमरे में रखा और मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिस पर जांच के अंदर अभियुक्त हीरालाल उर्फ विजय राज पुत्र सूरजमल जाति गुजर निवासी रघुनाथपुरा खरेड़ा थाना टोडा रायसिंह के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं में पोक्सो एक्ट की 5L/6 के अंदर अपराध प्रमाणित मान के दिनांक 7/8/2024 को न्यायालय के समक्ष चार्जशीट प्रस्तुत की गई, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के अंदर 19 गवाह और 34 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए, जिस पर माननीय न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट मधुसूदन शर्मा जी ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 5L/6 के अंदर 20 वर्ष का कठोर कारावास व 2,05,000 के जुर्माने से दंडित किया है। बालिका को कहाँ से दस्तयाब किया गया था? बालिका को अभियुक्त ने ट्रेन में बिठाकर जयपुर भेज दिया था, जहाँ से बालिका ने अपने भाई को फ़ोन किया जो उसको लेकर आया। आरोपी को कब गिरफ्तार किया गया? आरिफ को गिरफ्तार किया, तारीख तो खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के विशेष अभियान विश्वविद्यालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय डेफ सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही साथ कार्यक्रम की शुरुआत माननीय अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति राम अवतार मीणा, रिटायर्ड डीजीपी गिरीश चावला का विशेष शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण नाई व विशेष विद्यालय के प्रिंसिपल रिपन कुमार द्वारा बुके व स्मृति चिन्ह देकर किया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अलवर जिले के कठुमर थाना अंतर्गत गांव रामनगर में बाइक सवार ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल राहगीर की अलवर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजन सुभाष ने बताया कि मृतक भूदेव शर्मा कल शाम को करीब 8:30 बजे अपने घर से पास के खेतों पर देखभाल करने के लिए गया था। तभी पैदल जाते समय एक तेज स्पीड से बाइक सवार ने उनको टक्कर मार दी। कठुमर थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कठुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। भूदेव शर्मा नाम है, इनके पिताजी का नाम रामदयाल है। ये खेतों पर देखभाल करने गए थे कल रात को शाम को 8:30 बजे। तब एक मोटरसाइकिल चालक तेजी और लापरवाही से चला के लाया और साइड में खड़े हुए में टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद भाग गया वहां से मोटरसाइकिल। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में गुरुवार को जिले में सुहाग स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर स्वच्छता रैली निकाली गई। टाउन स्थित भारत माता चौक से सेंट्रल पार्क तक रैली में स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। सेंट्रल पार्क में जिला कलेक्टर कानाराम ने सभी को स्वच्छता के लिए शपथ दिलाई। यहां नगर परिषद सभापति सुमित ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से शहर स्वच्छ और सुंदर दिखने लगा है। इस कार्य को निरंतर जारी रखना होगा, तभी स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा जिला अग्रणी बनेगा। साथ ही साथ नशा रोकने और स्वच्छता का भी संदेश दिया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 के तहत जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन को लेकर गुरुवार को नागौर कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जी नगर की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों एवं जिले के विभिन्न एसोसिएशंस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक बजरंग सांगवा ने बताया कि 1 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट में जिले के प्रस्तावित निवेशकों के साथ MOU साइन किए जाएंगे और इस दौरान जिले के प्रमुख उद्यमों एवं MSME उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नागौर जिले में खनन एवं एग्रो प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश की अत्यधिक संभावना है। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांगावत की रिपोर्ट। शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा आयोजित शिक्षा विभागीय 17 व 19 आयु वर्ग की हैंडबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय श्री महावीर जी के खेल मैदान पर मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के गृह राज्य एवं जिला प्रभारी मंत्री जावर सिंह बेडम द्वारा किया गया। प्रभारी मंत्री बेडम ने कहा कि खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। मीडिया प्रभारी नरेंद्र बाबा ने बताया कि छात्रा 19 वर्ष आयु वर्ग में 47 टीमें एवं 17 वर्ष आयु वर्ग में 48 टीमें भाग ले रही हैं। सभी टीमों के कुल 1511 प्रतियोगी हैं। प्रतियोगिता में 3 जिले धौलपुर, डीग और झालावाड़ टीम नहीं आई है। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिर की रिपोर्ट। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय प्रवास पर आबू रोड आ रही हैं। 3 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू का ब्रह्मा कुमारीजात शांतिवन में आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 4 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया जाएगा। बताते चलें कि 4 अक्टूबर को राष्ट्रपति का बांसवाड़ा दौरा भी रहने वाला है। आबू रोड से मनोज चौरासिया की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।